Hello class. Now we will start chapter 2 in SST. Chapter 2 है The Northern Mountains. The Northern Mountains मतलब उत्तरी पर्वत है ना। उत्तर में जो पर्वत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। इंट्रोडक्शन परिचय देखते हैं। In this chapter we will learn about the Northern Karakoram and Shivalik mountains and also importance of the Himalayas. In this chapter, इस पाठ में we will learn about the हम लोग क्या सीखेंगे about Northern काराकोरम शिवालिक पर्वत के बारे में और हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस है ना, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। द हिमालयाज lies in the north and northeastern part of India. हिमालयाज हिमालय पर्वत है वो कहाँ स्थित है? भारत के नॉर्थ ईस्टर्न में है ना, यानी कि उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है हिमालय पहाड़। ठीक है ना। दे एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश टू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर। और ये जो हिमालय है वो कश्मीर से अरुणाचल के बीच कितना किलोमीटर के बीच स्थित है? 2500 किलोमीटर के बीच है ना। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया भारत के उत्तर में ह्यूज रेंजेस ऑफ माउंटेन्स लाइज है ना, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कहां पर? भारत के उत्तर में। ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में, द हिमालयन माउंटेन्स आर नॉट वेरी हाई है ना। जो नॉर्थ ईस्ट है यानी कि उत्तर पूर्वी में वो हिमालय बहुत ऊंचा नहीं है। एंड आर नोन एज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, और ये क्या कहलाता है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, यानी कि उत्तर पूर्वी पहाड़ियां कहलाता है। ठीक है। लुक एट द मैप गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ है मैप को देखिए। शोइंग सम ऑफ दिस माउंटेन रेंजेज है ना, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दर्शाया गया है ना, कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाया गया है। द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेज है ना, उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। द माउंटेन रेंजेज लोकेटेड to the south of the Karakoram are called the Himalayas. The mountain range पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो काराकोरम के साउथ में, दक्षिण में स्थित है, जो हिमालय कहलाता है ना। They stretch from Kashmir in the west to अरुणाचल प्रदेश in the east. ईस्ट में यह यानी पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट यानी पश्चिम में ये कश्मीर तक फैला हुआ है। ठीक है। द वर्ड हिमालयाज मीन्स द होम ऑफ स्नो। हिमालय वर्ड का क्या मतलब है? होम ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का घर। सिंस दे आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, ये होम ऑफ स्नो क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ सालों भर बर्फ ढका रहता है इन पर्वतों में। किसमें? हिमालय पर्वत में है ना। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज यानी कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय है। दे कंटेन सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है ना, विश्व के ऊंची चोटियों में कुछ पर्वत स्थित है ना। दे आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, और इसमें भी सालों भर बर्फ ढका रहता है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है ना। इट्स हाइट इज 8,848 मीटर्स, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848
48 मीटर इसकी ऊंचाई है। इट इज लोकेटेड इन नेपाल, और ये माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? नेपाल में। ठीक है, और कुछ हम लोग जानते हैं। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज जुंको तबाई ऑफ जापान। जापान की महिला थी जुंको तबाई, है ना, वो विश्व की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर्वत में चढ़ी थी। ठीक है ना। तेंजिंग नोर्गे ऑफ इंडिया, भारत का तेंजिंग नोर्गे, एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी, वेयर द फर्स्ट मेन टू क्लाइंब इट इन 1953। 1953 में माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन कौन था? भारत का तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी था, है ना। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंक्योर मिस्टर माउंट एवरेस्ट वाज बछेंद्री पाल, और भारतीय महिला जो थी जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी उसका क्या नाम था? बछेंद्री पाल, है ना। अब हम लोग जानेंगे काराकोरम माउंटेन्स के बारे में, है ना। काराकोरम पर्वत क्या है? द नॉर्थ मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द काराकोरम माउंटेन्स रेंज। जो नॉर्थ मोस्ट में जो पर्वत श्रृंखला स्थित है, यानी उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसको क्या बोलते हैं? काराकोरम माउंटेन्स रेंज, है ना। द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड विच इज 8611 मीटर हाई एंड लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब सेकेंड सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है? जो है 8611 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और कहां स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है, और जगह क्या है? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये सेकेंड हाईएस्ट पीक माउंटेन है काराकोरम। इट इज कोल्ड K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, और इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? K2 के नाम से, या फिर माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से हम लोग जानते हैं ना। सबसे सेकेंड हाईएस्ट पीक है। द हिमालयाज हैव 3 रेंजेस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखला है ना जो एक समान स्थित है, और ये हैं, दीज आर, कौन कौन से हैं? द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज। उसको क्या बोलते हैं? पर्वत श्रृंखला को हिमाद्री बोलते हैं, या फिर ग्रेटर हिमालय मतलब महान हिमालय बोलते हैं। दूसरा है द हिमाचल और द मिडिल हिमालयाज, दूसरा को बोलते हैं हिमाचल या फिर मध्य हिमालय। और तीसरा है द शिवालिक और द आउटर हिमालयाज, तीसरा का नाम है शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय, है ना। 3 पर्वत श्रृंखला है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। पहला हम लोग जानेंगे द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, इट इज द माउंटेन रेंज विच इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। ये जो हिमाद्री है माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला, वो कहां स्थित है? सबसे उत्तर में स्थित है। इट इज लाइक अ ग्रेट वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। यह भारत के सबसे नॉर्दर्न बॉर्डर में वॉल की तरह खड़ा है ना, दीवार की तरह खड़ा है यह पर्वत श्रृंखला। कौन सा? हिमाद्री। इट इज द हाइएस्ट रेंज एंड इट रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। यह ऊंचे चोटियों में से एक है ना, यह ऊंची चोटियों में सबसे अधिक है और यह सालों भर बर्फ से ढका होता है। द हाइएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर अन्नापूर्णा, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, है ना। हाईएस्ट पीक में, वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक में कौन कौन सा है? अन्नपूर्णा, है ना, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ये पर्वत स्थित है।
स्लो मूविंग ब्लॉक्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर। धीरे धीरे जो बर्फ मूव होता है उसको बोलते हैं ग्लेशियर, है ना। यानी कि जो पिघल कर बर्फ बहता है धीरे धीरे उसको बोलते हैं ग्लेशियर, है ना। स्टार्ट्स फ्रॉम दीज माउंटेन्स, इन्हीं पर्वतों से ये शुरू होते हैं ना। मेनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर्स, इस ग्लेशियर से बहुत सारी नदियां निकलती है। सम ऑफ दीज रिवर आर इंडस, गंगा, सतलज, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी नदियां निकलती है? इंडस, गंगा, सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है इस ग्लेशियर से ना। द टू वेल नोन ग्लेशियर्स आर गंगोत्री एंड यमुनोत्री। दो ठो जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है उसका क्या नाम है? गंगोत्री और यमुनोत्री, है ना। द गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा जो बहता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से बहता है ना। एंड द यमुना स्टार्ट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर्स, और यमुना नदी जो स्टार्ट होता है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है ना। द हिमाचल और द मिडिल हिमालयाज। अब हम लोग सेकेंड के बारे में जानेंगे, हिमाचल के बारे में, हिमाचल पर्वत के बारे में। द मिडिल ऑफ द हिमालयाज और द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज इज ऑल्सो नॉन एज हिमाचल। जो हिमालय के मध्य में है और हिमाद्री के साउथ रेंज में जो है ना, उसको किस नाम से जानते हैं? हिमाचल के नाम से, है ना। इट हैज मेनी रिवर्स, पासेस एंड ब्यूटीफुल वैलीज। इसमें बहुत सारी नदियां हैं, है ना, बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सुंदर सुंदर घाटियां हैं। वैलीज आर लो एरियाज बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स। वैली क्या होता है? हिल्स और माउंटेन के बीच का भाग होता है ना। जैसे कश्मीर, कुल्लू एंड कंगरा, ठीक है, ये तीनों क्या है? वैली है। फ्रूट्स लाइक पियर, प्लम एंड एप्पल आर ग्रोन इन दिस वैलीज। इन वैलीज में क्या क्या फल उगाए जाते हैं? पियर, प्लम और एप्पल। ओक, फर, पाइन एंड देवदार आर द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। और इसके जंगलों में कौन कौन से पेड़ उगते हैं? ओक, फर, पाइन और देवदार ट्री, है ना, ये यहाँ के मुख्य पेड़ हैं, ठीक है। हिल स्टेशंस लाइक श्रीनगर, मसूरी, नैनीताल, शिमला, धर्मशाला एंड डलहौजी आर लोकेटेड हियर। और यहां पर कुछ हिल स्टेशन है ना, यानी कि घूमने का जगह है ना। हिल में स्टेशन बना हुआ है, इन जगहों में यहां पर घूमने लायक जगह है ना। अ माउंटेन पास इज अ नेरो गैप ओवर और थ्रू द माउंटेन्स विच आर एदर नेचुरल और मैन मेड। अ माउंटेन पास, माउंटेन पास क्या होता है? अ नैरो गैप, पतला गैप होता है। ओवर और थ्रू द माउंटेन्स, माउंटेन के बीच में कुछ जगह होता है ना। विच आर एदर नेचुरल, है ना, कुछ नेचुरल होता है और कुछ मैनमेड होता है, यानी कि कुछ प्रकृति द्वारा बना हुआ होता है और कुछ आदमी लोग उसको बनाया है ना। पासेस हेल्प पीपुल टू ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। पासेस क्या हेल्प करता है लोगों को? तो एक जगह से दूसरा जगह आने जाने में ना, एक श्रृंखला से दूसरे श्रृंखला में आने जाने में मदद करता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पासेस इन द हिमालयाज आर। कुछ हिमालय के इंपॉर्टेंट पासेस क्या क्या है? सिपकी ला एंड रोहतंग इन हिमाचल प्रदेश। क्या क्या नाम है? सिपकी ला और रोहतंग। दूसरा है नाथुला इन सिक्किम, सिक्किम में नाथुला है। और तीसरा है बोमदी ला इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बोमदी ला है ना। ये तीनों इंपॉर्टेंट पासेस हैं। इन द समर पीपल कम हियर टू escape फ्रॉम द हीट ऑफ द प्लेन्स। यानी मैदानी भागों की गर्मी से बचने के लोग यहाँ गर्मियों में आते हैं, है ना। सम क्रॉप्स कल्टीवेशंस इज डन इन दिस रेंज। इस रेंज में कुछ फसल उगाए जाते हैं, ठीक है ना।
द शिवालिक और द आउटर हिमालयाज। अब शिवालिक के बारे में जानेंगे, है ना, जिसको बाह्य हिमालय बोलते हैं। द फुथिल्स ऑफ द हिमालयाज कॉल्ड द शिवालिक्स हैव थिक फॉरेस्ट। द फुथिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के जो निचली भाग है वो क्या कहलाता है? शिवालिक, जिसमें घने जंगल है। दीज आर द साउथर्न मोस्ट रेंजेज ऑफ हिमालय, यह हिमालय के साउथ में स्थित है। दीज फॉरेस्ट आर होम ऑफ मेनी वाइल्ड एनिमल्स, ये जो जंगल हैं ये कई जंगली जानवरों का घर है। सच एज चीतल्स, चीताह, चीतल, लियोपर्ड्स, बियर्स एंड सांबर्स, इन जानवरों का होम है ये शिवालिक पर्वत की जो जंगल है ना। पीपुल इन द शिवालिक्स प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग, शिवालिक के जो लोग हैं वो टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, यानी छतों में खेती करने का कोशिश करते हैं ना। दे ऑल्सो रियर कैटल्स एंड ग्रोज फ्रूट लाइक पियर, प्लम, एप्पल एटसेट्रा, है ना। कुछ जानवरों को भी पालते हैं और कुछ फल को उगाते हैं, जैसे पियर, प्लम और एप्पल को उगाते हैं ये लोग। द फुथिल्स ऑफ द शिवालिक बिकम्स मार्सी एंड वेट ड्यू टू हैवी रेनफॉल। जब शिवालिक में बहुत अधिक वर्षा होती है तो कुछ धंसने का भी, मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है ना, तो धंसता भी है, जमीन धंसने लगता है। दिस लैंड इज कॉल्ड तराई, ये लैंड क्या कहलाता है? तराई, इस भूमि को तराई बोलते हैं। फॉरेस्ट हैव बीन कट एंड द लैंड इज यूज्ड फॉर फार्मिंग हियर, यहां पर जंगलों को काटा जाता है और फार्मिंग के योग्य बनाया जाता है ना, खेती करने के लिए। फार्मर्स ग्रो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड शुगर कैन, यहाँ के जो किसान हैं वो मुख्य फसल क्या उगाते हैं? गेहूं और गन्ना। आवर गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन दिस रीजन, है ना। इस रीजन में गवर्नमेंट ने कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क तैयार किए हैं, है ना, यानी कि जानवरों को रखने के लिए जगह, है ना। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क क्या है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज। अब हिमालयाज की विशेषताएं क्या क्या है? द हिमालयाज आर इंपॉर्टेंस एंड हेल्पफुल टू अस इन मेनी वेज, कई तरीके से हिमालय हमारे लिए हेल्पफुल है ना, मददगार है। दे फॉर्म अ ह्यूज प्रोटेक्टिव वॉल ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी बॉर्डर में ये सबसे ऊंचा वॉल है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव वॉल है ये, है ना। आवर इनेमीज फाइंड टू डिफिकल्ट टू क्रॉस, हमारे जो दुश्मन है वो इससे पार करना कठिन समझते हैं ना, उसको पार नहीं कर पाएंगे। द हिमालयाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से बहने वाली जो ठंडी हवा है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है, ठीक है ना। द थिक फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये जो घने जंगल है हिमालय का वो वाइल्ड एनिमल का घर है। द हिमालयाज चेक द रेन बेयरिंग मानसून विंड्स एंड काउज हैवी रेनफॉल इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कई भागों में जो हैवी रेनफॉल है उन्हें हिमालय रोकता है, बचाता है। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, हर्ब्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, यहाँ का जो फॉरेस्ट है हिमालय का वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? टिम्बर, हर्ब्स और कई यूजफुल प्रोडक्ट हमको देता है। मेनी रिवर्स गेट कंस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑफ हिमालय, हिमालय में जो ढकी बर्फ है ना, माउंटेन में, उससे हमें वाटर सप्लाई होता है, हमें पानी प्राप्त मिलता है नदियों के द्वारा। डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स विच प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिसिटी विच इज
जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। डैम्स बनाया गया है। यहां से जो नदियां निकलती है उससे डैम बनाया गया है और इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है ना। जो पानी बहता है उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पादन होता है उससे। मेनी हेल्थ रिसोर्ट्स एंड हॉली प्लेसेस हैव बीन डेवलप्ड इन द हिमालयाज। हिमालय में कई सारे हेल्थ रिसोर्ट्स और हॉली प्लेसेस यानी कि पवित्र धर्म स्थल और हॉस्पिटल्स वगैरह डेवलप किए गए हैं, है ना। इन सब चीजों से हिमालय हमें फायदा देता है, हिमालय पर्वत। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।